हम समझने वाले हैं दोस्तों कि जो श्रीधराचार्य फार्मूला है उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और उस फार्मूले का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। आइए समझते हैं हमारे पास श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र ये है, यदि हमारे पास क्या हो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया गया हो तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ से हम a, b और c का ही मान निकालेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन में रखने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा x का वही क्या होगा, x का वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब इस समीकरण का रूट होगा या मूल होगा। ठीक है, ये क्या है, मूल है या फिर इस समीकरण का रूट है या इसी को हम जीरोस है, शून्यक है भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका, यहाँ पे जो b² माइनस 4ac लिखा हुआ है उसको पढ़ा जाता है हमारे पास विभेदक या विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं b² माइनस 4ac। ठीक है, ऐसी हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्ग समीकरण की मूल की प्रकृति कैसे होगी। प्रकृति मतलब क्या है कि मूल जो है मतलब समीकरण जो है वह जो मान है वह वास्तविक मिलेगा या इमेजिनरी मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा, ये चीज हमको चेक करना होता है। या फिर दोनों मान इक्वल होगा या दोनों मान अलग अलग होगा, ये जो चीज है वो हम लोग d के मान पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, यदि d का मान 0 हो तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे आप 0 रख दोगे तो केवल मिलेगा x का मान माइनस बी अपॉन 2a। तो इस कंडीशन से x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a मिला, तो इससे ये मिलेगा कि x का दोनों मान जो होगा वो वास्तविक होगा और समान होंगे, दोनों ही सेम मान होंगे। ठीक है, अब देखिए इससे हम रिलेटेड एक आध क्वेश्चन समझते हैं पहले, है ना। इससे रिलेटेड मैं पहले बताता हूँ विभेदक का क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 में ही गिवन है पहला क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 4 का। तो ये जो क्वेश्चन है वो कहलाता है हमारे पास यहाँ पे है गिवन है x² माइनस 4x प्लस 2 बोला गया है, ये इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन में पूछा गया है डिस्क्रिमिनेंट या विभेदक या विविक्तकर क्या कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले देखिए x के सामने का कोफिशिएंट, मतलब आप इसको पहले क्या करोगे, इसको लिखे रहेंगे और आप क्या करेंगे, इसको दिया है करके लिखना है ना, क्या है करके लिखना, दिया है करके। उसके बाद आप क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या ax² bx प्लस c बराबर 0 से ये जो दिया गया समीकरण है इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा उस पे आते हैं। ये जो a है उसके जो x² के सामने में जो है उसको हम पढ़ रहे हैं a, और यहाँ पे सामने में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो हमारा a का जो वैल्यू होगा वो 1 आएगा। वैसे ही हम x के सामने वाला जो है वो b है, तो यहाँ पे क्या है, x के सामने वाला b के स्थान पे है -4 है। ठीक है, फिर यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो c इज इक्वल टू 2 ऐसे मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो आप इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों चीज दिया है, हमको विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, -4 है, इसको रख दीजिए -4 का स्क्वायर -4 a का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1। c का वैल्यू क्या है यहाँ पे
2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ से इसका वैल्यू होगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 एकम 4 ही होता है और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, इसका जो मान है वो 8 मिल जाएगा। तो D का मान हमको 8 मिल गया है ना, D का मान हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मूलों की प्रकृति के बारे में। तो यदि D का मान 0 होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों मान समान होते हैं, वास्तविक मान जो है समान होते हैं। और दूसरी बात, यदि हमारे पास D का जो मान है वो ग्रेटर देन 0 हो, जैसे कि अभी आया हुआ है, तो उस कंडीशन में x के दोनों मान, ठीक है, x के दोनों मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान होते हैं, वास्तविक और असमान, या फिर हम लिखेंगे इसको रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल। तो दोनों मान यहाँ पे वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे समीकरण की प्रकृति क्या होगी, तो ये तो हमने D का मान डिस्क्रिमिनेंट जो फाइंड करने बोला था वो तो निकाल लिए। यदि क्वेश्चन में आपको बोला जाता कि प्रकृति क्या है ना, इस समीकरण की प्रकृति क्या है पूछा जाता, नेचर क्या है पूछा जाता, तो हम क्या बताते कि समीकरण के, चूंकि यहाँ पे D ग्रेटर देन 0 है, D का मान पॉजिटिव है, इसलिए समीकरण के मूलों की प्रकृति ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। तो आप क्या लिख लेंगे, इंग्लिश में लिखना चाहे तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, ऑफ इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो ये चीज आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस x, फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 2x² दोनों माइनस है मतलब जुड़ जाएगा, तो -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमको क्या करना है, इस समीकरण की तुलना, या फिर आप समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1 की तुलना ax² bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। इसकी तुलना हम करेंगे तब क्या होगा, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a के स्थान पे मिलेगा 2 और b के स्थान पे मिलेगा -3 और c के स्थान पे मिलेगा 1, ठीक है। a के स्थान पे 2, b के स्थान पे -3 और c के स्थान पे 1, तो ये तीनों चीज मिल जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करना है, जिसमें हम b² - 4ac लिखते हैं। तो आप रख दीजिए, b का मान क्या है, -3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर a का मान जो है वो हमारे पास 2 हो जाएगा और c का मान जो है 1। तो 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ 9 होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। और 1 जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और धनात्मक होता है तो उस कंडीशन में d का जो मान यदि धनात्मक है तो हम क्या बोलते हैं, d का मान धनात्मक है, इसलिए x जो होगा, मतलब x का जब मान निकालेंगे तो वह मिलेगा हमको वास्तविक, या मूलों की प्रकृति जो होगी वास्तविक एवं असमान होगा, ऐसा लिखोगे। या फिर हम लिख सकते हैं रियल एंड अनइक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी हम समझेंगे, है।
अब इसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार और हमने तीसरा कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, तो तीसरा कंडीशन पे आ जाते हैं। यदि d का मान नेगेटिव हो, माइनस में आए, तो उस कंडीशन में d लेस देन 0 लिखोगे, और इस कंडीशन में x का जो मान होगा वह वास्तविक नहीं होगा, वह होगा काल्पनिक। ठीक है, वह क्या होगा? काल्पनिक एवं असमान होगा। ठीक है, क्या होगा? काल्पनिक एवं असमान होगा, या उसी को हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल। क्या कहेंगे? इमेजिनरी एंड अनइक्वल कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब फिर आते हैं प्रश्नावली के दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा के फिर आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा का फिर हम लोग देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पे आते हैं। यहाँ पे हम बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमको a का मान मिलेगा 1, b का मान मिलेगा -4, c का मान मिलेगा 4। ठीक है, अब हम लोग d निकालेंगे। ठीक है, d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें फाइंड करने बोला गया है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इसके मूलों की प्रकृति क्या है, ये फाइंड करने बोला है। तो जब भी मूलों की प्रकृति फाइंड करना हो तो हमको d का मान निकालना है। ठीक है, तो d का मान हम क्या क्या रखेंगे? देखो, b का मान जो है वो हमारे पास -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 यहाँ पे है, a का मान 1 है, c का मान 4 है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 16 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 होगा। तो इससे हमको ये मिला कि d का मान 0 आ गया। क्या मिल गया? d इज इक्वल टू 0 मिल गया। और यदि d 0 होता है तो x का जो मान है या मूलों की जो प्रकृति है, यहाँ पे बोलते हैं ना मूलों की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ रूट, आप लिख लेना मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? वह होगा वास्तविक एवं समान। ठीक है, क्या होगा? वास्तविक एवं समान। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये चीज हमको क्या मिलेगा? दूसरा क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए कि d कैसे हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिए। इससे हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमको a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर 2 मिलेगा, c बराबर 2 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac का देखेंगे, चेक करेंगे। b का वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे है 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे आएगा 4, ये आएगा हमारा 16। तो आंसर क्या आया? माइनस में आया, और माइनस में आता है दोस्तों नेगेटिव आया। तो इसलिए चूंकि d नेगेटिव है तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति आप क्या लिखने वाले हैं? मूलों की प्रकृति में लिखेंगे काल्पनिक एवं अनइक्वल, काल्पनिक एवं असमान। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो बोल सकते हैं इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, ये चीज आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि d का मान जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आप चौथे के दूसरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। ये आपके होमवर्क के रूप में मैं छोड़ रहा हूँ। यदि कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपकी जो परेशानी होगा उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, ये हमको जो दिए गए मूल है वह क्या दिए गए हैं? वास्तविक एवं समान दिए गए हैं। क्या है? जो रूट है ना वो क्या दिया, मतलब नेचर जो है उसकी नेचर जो है वो क्या दे दिया गया है? रियल एंड इक्वल दे दिया है।
रियल एंड इक्वल। तो जब भी रियल एंड इक्वल है, किसका मान, नेचर जो है, ठीक है, जो भी हमारे प्रकृति है वह जो है ऐसा दिया गया है, तो उस कंडीशन में इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये इक्वल तभी होता है जब डी का मान 0 हो। ठीक है, देखो मैंने लिखा है वास्तविक एवं समान तभी हो सकता है जब डी का मान 0 हो। मतलब हमको ये चीज दिया गया है, क्या दिया गया है, डी का मान 0 दिया गया है, इसमें तीसरा क्वेश्चन में है ना। अब हमको के का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसमें है 2x² है ना, उसके बाद है -10x, फिर है प्लस k = 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, a बराबर, आप पहले चेक करें क्या निकालेंगे, इसकी तुलना जो है ना, इसकी तुलना आप किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, इससे तुलना करोगे, तो यदि आप तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू आपको 2 मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा, -10 मिलेगा, c का वैल्यू क्या मिलेगा, k मिलेगा। अब चूंकि d = 0 दिया है, d = 0 का मतलब होगा b² - 4ac = 0। ठीक है, b का मान रखिए, 4ac का मान रखिए, उसके बाद आपका आंसर मिलेगा। k का मान निकालना है, तो b का मान क्या है, -10, इसका आपको स्क्वायर करना है, -4 × a का मान ये हो जाएगा, फिर c का मान k है, तो k बराबर 0। अब 10 का स्क्वायर मतलब 100 -8k बराबर 0। ठीक है, अब आपको 8k को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 100 = 8k हो जाएगा। अब आपको k का मान ज्ञात करना है, तो आपको 8 को अपॉन में ला लेना है। ठीक है, k = यहाँ से हो जाएगा 100/8। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 4 से यदि आप डिवाइड करते तो नीचे आता 4 दूनी है ना, अब इसको डिवाइड करते तो कितना आता है, 4 दूनी, उसके बाद 4 पंचे 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो k का मान हमको मिल जाएगा 25/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताता हूँ, दिया है, अब k का मान ज्ञात करना है और ये चीज हमको गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, हमको दिया है, क्या दिया है, आप पहले तो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, है ना, तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0। सो a = k, b = -5 और c = k। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, दिया है प्रश्न में, क्या रहेगा प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या दे दिया है हमको, d = 0 दिया है, और d = जब 0 दिया गया है तो b² - 4ac = 0 दे दिया है। b का मान रखिए और इसका मान रखिए, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ से b का मान क्या है हमारे पास, -5 है, यहाँ पे आप रखिए -5 का स्क्वायर, इसमें 4 है, a का मान क्या है, k है, इसका मान क्या है, k है। ठीक है, ये देखिए दोनों, फिर यहाँ पे 0। अब आइए इसके आगे में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, -4k का स्क्वायर = 0। अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे, तो ये 25 4k का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 को अपॉन में ला लीजिए, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो है 4 जो है अपॉन में आ जाएगा, ये k स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको k का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, 25/4 = k, है ना। अब ये रूट आता है तो प्लस माइनस में आता है, तो इसलिए आपका वैल्यू जो होगा 25 का रूट 5 है ना, k का रूट 2, ठीक है, 4 का रूट, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन, जिसमें हमको समीकरण का हल करने बोला गया है। ठीक है, 0। ठीक है, आपको सूत्र विधि से इसको हल करना है, सूत्र की सहायता से, मतलब श्रीधराचार्य फार्मूला से इसको हल करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे।
कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करने से a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -2 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिद्धाचार्य फार्मूला लिखोगे। फार्मूला जो है वो क्या है हमारे पास, फार्मूला जो है वह है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। अब यहाँ पे b का वैल्यू रखिए और b² ये सॉल्व बस तो करना है हमको, तो b का वैल्यू हमारे पास है 7, तो -7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब आपका मिल जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, -4 इंटू a का मान क्या है 9 है तो 9 रखोगे, फिर c का मान क्या है -2 है, -2 रखेंगे, है ना। और पूरे का कौन में क्या है 2 इंटू 9 a का, है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि -7 हो जाएगा प्लस माइनस होगा, ये तो आपका 49 हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 दूनी 72 हो जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 72/18, ठीक है, ये मिलेगा। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे -7 प्लस माइनस, अब रूट में देखो ये ऐड होगा तो ये आपका 1 आएगा, फिर आप इसके साथ मल्टीपल ऐड करेंगे तो 1 to 1 आएगा, अपॉन में 18 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है आपको, एक बार धन चिन्ह लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको लिख लेना, ठीक है। चलिए हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास x का जो मान आया है यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो x बराबर आपको मिल गया -7 प्लस माइनस रूट 1 to 1 अपॉन में 18, ठीक है। और जो 1 to 1 लिखा हुआ है उसका मतलब होता है जब हम रूट निकालेंगे तो 11 का वर्ग जो होता है वो आप इसको 1 to 1 को 11 गुणित 11 कर लो तो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से आप -7 लिखिए और रूट से आप हटाएंगे तो 11 बस को एक बार लिखना है, ठीक है। ये हो गया x। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एक बार धन चिन्ह लेने पर लिखेंगे, क्या लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेक पॉजिटिव साइन, ठीक है, टेक अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए तो ये होगा x इज इक्वल्स टू -7 प्लस 11/18। यहाँ से x इज इक्वल्स टू -7 माइनस 11 अपॉन 18, ठीक है। अब चेक कर दीजिए क्या आता है, आपको 11 में से इसको घटाना है तो यहाँ पे बचेगा 4/18। आप 2 से काट लीजिए तो 2 से कट जाएगा आपका 2 दूनी और 2 निया, तो ये आपका x का मान होगा। यहाँ से ये दोनों माइनस माइनस में है मतलब -18 आ जाएगा अपॉन में 18, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो मिल जाएगा -1, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका आंसर मिल जाएगा। अतः x का जो वैल्यू आया वो क्या आया 2/9 एंड -1, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फार्मूले में सारे क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को आप कंप्लीट बनाएंगे, चौथे क्वेश्चन को, और यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूँगा।